दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। औरंगाबाद ईस्ट से जो है एमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज़ जलील हार गए हैं और तकरीबन 2161 वोट से हारे हैं। एक्चुअल में ये हार नहीं है। एक तरह से इसे देखिएगा तो एक शायर है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यही यहाँ फिट बैठता है। वो इसलिए कि मात्र 2161 वोट से हारे हैं इम्तियाज़ जलील। और आप देखिएगा तो यहाँ से वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट अफसर खान को 6507 वोट मिले हैं। और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रह चुके डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको कुल वोट मिले हैं 5943। तो 5943 यहाँ है, 6507 वोट यहाँ है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसके अलावा आप देखिएगा तो ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, ये पार्टी का नाम है, ठीक है, इससे ईसा यासीन है, इनको मिला है 567 वोट। ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार शहजाद खान 672 वोट। उससे आगे बढ़िए, आपको बताते हैं शाहेब खान यासीन बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी 113 वोट। आगे बढ़िए, सद्दाम अब्दुल अजीज शेख 99 वोट। मोहसिन नसीम 82 वोट। आगे बढ़िए, हनीफ शाह इब्राहिम शाह आज़ाद उम्मीदवार 65 वोट। सलीम उस्मान पटेल 89 वोट। आगे बढ़िए, शेख गुफरान अहमद आज़ाद उम्मीदवार 67 वोट। तंसीम इकबाल 61 वोट। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये लोग इतना वोट काटे हैं जितना वोट से इम्तियाज़ जलील जीत जाते हैं। आप देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो पूर्व में एमआईएम में रहे हैं, उन्होंने वोट लाया 5943 वोट। और अफसर खान बहुजन समाज अघाड़ी, वंचित बहुजन अघाड़ी के उनको वो लाए 6507 वोट। और इम्तियाज़ जलील जो चुनाव हारे हैं वो मात्र 2161 वोट से हारे हैं चुनाव। अतुल सावे जो है उनको 93,274 वोट मिले और इम्तियाज़ जलील को 91,113 वोट मिले हैं। तो चुनाव हारे नहीं, चुनाव हराया गया। साजिश थी जैसा दिख रहा है। इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया और आज़ाद उम्मीदवार जो है कोई 200 को 250 के 150 ये लोग वोट काटे हैं। और उसके अलावा देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी के भी कैंडिडेट ने वोट काटा है और समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट ने वोट ही काटा है, क्योंकि 5000 वोट कोई वोट होता नहीं है। आप कम से कम लाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करना होगा कि इम्तियाज़ जलील जो है वो हारे नहीं है, उन्हें हराया गया है। खैर, इम्तियाज़ जलील की तरफ से भी फेसबुक पे एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ, अल्लाह का जो मर्ज़ी था मैं उसे मंजूर है, मैं उस पर कायम हूँ, मंजूर हूँ, कबूल हूँ। मगर आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता दुखी हैं, महाराष्ट्र की आवाम दुखी है। वो चाहते थे कि एक बेबाक आवाज़ पार्लियामेंट में पहुँचे। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों चलो मुंबई का नारा दिया, गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ उन्होंने एक ज़बरदस्त रैली निकाली और एकदम शेराना अंदाज में उन्होंने कहा था कि अब से जो है कोई भी इस तरह का बयानबाजी करेगा तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए। तमाम तरह की चीज़ों पर मजलिस आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से साजिश रचा जाता है, किस तरह से इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार को खड़े किए जाते हैं, इस पे तो सवालिया निशान है कि आखिर कौन। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में तो खुद मुझे लगता है कि इम्तियाज़ जलील प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शायद, और इन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ रह गया। बाकी अपनी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।